सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं स्पेशल वो क्लास जिसका आपको काफी दिनों से इंतजार था। 28 अगस्त 2023 को देखिए बीएसएफ ट्रेड्समैन का पेपर हुआ था, जिसमें 25 वेरी मोस्ट वो क्वेश्चन जो आपके हिंदी के आए वो मैं आपको करवाऊंगा। ये ओल्ड क्वेश्चन करवाने का मतलब यही है कि यहां से आप अपना बेस, अपना आधार बनाकर तैयारी कर सकते। तो शुरू करें उससे पहले एक आप लोगों के लिए मोटिवेशन है कि सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दिन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे, कबू है ना छोड़े हेत। कि शुरा सो अपने को पहचानिए कि आप में जो ताकत है, आप में जो जुनून है, उसको आप पहचान कर तैयारी कीजिए। आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी वर्दी। खुद को पहचान कर आप तैयारी कीजिए। ये चैनल आपका है, आपके सपोर्ट से चलता है। आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप हमारा समर्थन करते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप हमारे वीडियोस देखते हैं, उसके लिए धन्यवाद। और आप हमारा सपोर्ट करते हैं, इसीलिए तो हम बहुत बेस्ट मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट लाते हैं। तो देखिए स्टार्ट करेंगे। 25 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि 2022 4 दिसंबर को जो आपका पेपर हुआ था उसका भी आप पेपर देखना चाहते हो, तो दो पेपर हुए थे, 2 पारियों में। तो सारे पेपर की प्लेलिस्ट है अपनी, उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। 2022 वाले पेपर भी आप देख सकते हो और ये भी देख सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैथ, रीजनिंग और जीके वाले क्वेश्चन भी जल्द उपलब्ध करवा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प है, उस विकल्प में से आपको विलोम शब्द, उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द के साथ सबसे अच्छा विकल्प। तो अग्रिम आपको दिया हुआ है। अब आपको यह देखना है कि अग्रिम का विलोम क्या होगा। उद्यमी होगा, उदार होगा, अंतिम होगा या अचानक। तो मेरे साथ साथ में कमेंट भी करते जाएं आप लोग, मजा आएगा। अग्रिम का अर्थ होता है अगला, और अगले का विलोम आपको पूछे, अगला, अंतिम, आपका जवाब आ जाएगा कि सर सी जवाब होगा। सभी का सी आ रहा है। और देखिए इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो 2024 के अंदर बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती आ रही है उसमें आपकी तैयारी अच्छी हो सके। यही हमारा मकसद है, ये आपको क्वेश्चन करवाने। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। यह क्वेश्चन आया था कि कूद कूद मछली बगुले को खाए, कि कूद कूद मछली बगुले को खाए, अर्थात पूर्णतः प्रतिकूल काम को करना, केवल दिखावा करना, किसी प्रकार का भेदभाव न करना, कुछ प्रयत्न से ही फल मिलता है। कूद कूद मछली बगुले को खाए मतलब पूर्णतः प्रतिकूल काम को करना, ये जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन आपको करना है जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं, यानी भाव प्रकट हो नहीं रहे। तो ममता में मां का भाव प्रकट हो रहा है, भिन्नता में भिन्न का हो रहा है, प्रताप में प्रताप का हो रहा है, योगी में नहीं हो रहा। आपका डी जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ।
आप चाहते हो कि इसकी पीडीएफ मिलेगी, आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक दे रहा हूं, फॉलो कर लेना, उसी में मिलेगा आपको सब कुछ। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प है, उसमें से उस विकल्प का चयन करना है जो लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। ठीक है। सहज पके सो मीठा होय, सहज पके सो मीठा होय। 2 व्यक्तियों में अंतर होना, अस्थिरता के कारण कहीं का ना होना, धीरे धीरे कार्य में लगे रहने से परिणाम अच्छा मिलता है, थोड़ा सा शेष रहना। सहज पके सो मीठा हो यानी धीरे धीरे कार्य करने में लगे रहने से परिणाम अच्छा मिलता है, सफलता मिलती है, आज नहीं तो कल आपको भी मिलेगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प है, उसमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है उसको बताना है। दीपक ने अपनी छोटी बहन से घर साफ करवाया। इसका मतलब क्या है? दीपक क्या है? कर्ता है, और कर्ता किसी दूसरे से कार्य करवाता है। कर्ता किसी दूसरे से कार्य करवाता है तो वो कौन सी क्रिया होती है? उसमें प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। दीपक अपनी बहन से कार्य करवा रहा है तो कर्ता दीपक है, और अपनी बहन से यानी दूसरे से कार्य करवा रहा है, इसका मतलब प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। अगले पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प है, उसमें से विकल्प सही का चयन आपको करना है। पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, यानी आपको ये सहायक है ना, सहायक का पर्यायवाची क्या होता है? सहायक का अर्थ होता है तीर, तीर का पर्याय है सहायक। अब सर, तीर, सिल्लीमुख और सारंग, इनमें से जो सहायक का पर्याय नहीं है वो आपको बता। यहां देख, वो नहीं है सारंग, तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। सारंग किसका है? तो सारंग है मेरे लाडलो सिंह का। अगले पर आ जाओ। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का सही चयन करना है आपको जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जिसका मन जगत से उचट गया हो, जिसका मन जगत से उचट गया हो उसको क्या कहेंगे? ऊसर, वहफ, उदासीन, उच्छिष्ट। क्या कहेंगे? जिसका मन जगत से उचट गया हो उसको कहेंगे उदासीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प एक सुसंगत वाक्य बनाने के लिए वाक्यांश को सही ढंग से व्यवस्थित करता है? ऑप्शन ए है कम बीमार पड़ते हैं। जो लोग ठंडे पानी से नहाते हैं वह अक्सर अपना देखा होगा। अब इनमें से अपने को सेट करना है। तो सबसे पहले देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग, यानी पहले डी आएगा, तो डी किसमें है? इन दोनों में है। अब अपने को कुछ नहीं देखना। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग, यानी डी में बी, डी और बी, ये लो बी। बस आगे क्यों जाना है, अपना यहां जवाब हो गया, बस काम खत्म, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प है, उस विकल्प का चयन आपको जो करना है जो दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। कहने का मतलब, जो धूप है, धूप का जो पर्याय नहीं है वो आपको छांटना है। धाम धूप का है, संपदा धूप का नहीं है, रवि प्रभा और आतप ये सारे धूप के हैं जबकि संपदा नहीं है। जवाब सही हो जाएगा। अगले पर आ जाओ। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का आपको चयन करना है जो स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है, जो स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। तो बचाव स्त्रीलिंग नहीं है, मंत्र भी नहीं है, पहनावा भी नहीं है, अदालत स्त्रीलिंग है, आपका डी जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी
आशा न की गई हो उसको क्या कहेंगे? अप्रत्याशित, अपरहत, अभियुक्त, अभिप्सा। जिसकी आशा न की गई हो उसको कहेंगे अप्रत्याशित। योर राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का आपको चयन करना है जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प। कच्चे घड़े से पानी भरना, कच्चे घड़े से पानी भरना अर्थात तीतर बीतर करना, ठीक ढंग से काम नहीं करना, बहुत मेहनत का काम करना, बहुत प्यासा होना। जवाब आप दीजिए। कच्चे घड़े से पानी भरना अर्थात ठीक ढंग से काम नहीं करना। अरे कच्चे घड़े से पानी भरोगे तो फूट ही जाएगा, तो वो सही ढंग से काम नहीं हो रहा। चलिए नेक्स्ट पर आइए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प है, उसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। धातु का बहुवचन क्या होगा? धातु। सी आपका सही जवाब हो जाए। लीजिए अगले पर आइए। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प है, उसमें से उस विकल्प का चयन करें जो पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है। किसमें है? झगड़ा में, प्यास, थकावट, राहत। पुल्लिंग रूप किसमें है? प्यास, थकावट, राहत या झगड़ा? योर राइट आंसर झगड़ा। कि सूरा तो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे, कबू है ना छाड़े खेत। लीजिए इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, सब लोग कमेंट कीजिए। बाल, वर्षा, आग और आकाश, इनमें से ऐसा कौन सा है जो एक वचन का नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, वर्षा, आग और आकाश ये सारे बहुवचन है। सदैव एक वचन शब्द का विकल्प नहीं है। बाल नहीं है, आपका ए जवाब हो जाएगा। अगले पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, सिंपल है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक सुसंगत वाक्य बनाने के लिए वाक्यांशों को सही ढंग से व्यवस्थित करता है? जहां का प्राकृतिक सौंदर्य, फूलों की घाटी एक ऐसा स्थान है देखते ही बनता है उत्तराखंड की पर्वतमालाओं में। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले आपको आएगा पता है कि उत्तराखंड की पर्वतमाला पहले उत्तराखंड से स्टार्ट होगा, तो डी इन 2 में है, इन 2 को ही देखना है। फिर आपको देखना उत्तराखंड की पर्वतमालाओं में देखते ही बनता है फूलों की घाटी, ये नहीं आएगा। उत्तराखंड की पर्वतमालाओं में फूलों की घाटी एक ऐसा स्थान है जहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। योर राइट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अगले पर आइए। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। कोल्हू का बेल होना, कोल्हू का बेल होना यानी अस्थायी वस्तु, कष्टदायक बात सहना, खोता आदमी, निरंतर कार्य करते रहना। कोल्हू का बेल होना यानी निरंतर कार्य करते रहना। लीजिए नेक्स्ट पर आइए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक सुसंगत वाक्य बनाने के लिए वाक्यांशों को सही ढंग से व्यवस्थित करता है? व्यवस्थित करने वाले 3 क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, तो देखो इसमें मैं आपको बता देता हूं, इसका डी जवाब होगा। इसको आप पढ़िए, करिए, समझ में आइएगा कि संस्कृत का सामान्य अर्थ है मानव जीवन के दैनिक आचार व्यवहार, रहन सहन तथा क्रियाकलाप आदि। वास्तव में संस्कृत का निर्णय एक लंबी परंपरा के बाद होता है, क्योंकि संस्कृत विचार व आचरण के वे नियम और मूल्य है जिन्हें कोई अपने अतीत से प्राप्त करता है। इसलिए कहा जाता है कि इसे हम अतीत से अपनी विरासत के रूप में प्राप्त करते हैं। यहां आपका डी हो जाएगा। अगले पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प है, उसमें से उस विकल्प का चुनाव करना है जो उपसर्ग से बने शब्दों का सही विकल्प।
उपसर्ग, शब्द के जो पहले लगकर उसका अर्थ चेंज कर देते हैं उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। ठीक, शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ ही चेंज कर देते हैं वो, उसको उपसर्ग कहते हैं। और जो बाद में लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। यानी बीएसएफ में उपसर्ग भी आता है और प्रत्यय भी आता है, तैयार कर लेना। तो भैया बसेरा में नहीं है, दुर्भावना, छलनी, छुलाई, इनमें से देखो दुर्भावना में दूर क्या है? प्रत्यय, सॉरी उपसर्ग है। बाकी के अंदर क्या है? बाकी के अंदर बसेरा, छलनी और दुलाई, इनमें सब में प्रत्यय। नेक्स्ट अगला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प है, उसमें से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प है। चलिए प्रत्यय ढूंढना है आपको। मनोती, अवशोष, निर्गुण और सुगति। इनमें देखो, इनमें 3 में तो है उपसर्ग, अवशेष, निर्गुण और सुगति में। जबकि मनोती के अंदर क्या है? प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? ओती प्रत्यय। पूछा भी जा सकता है प्रत्यय आपको, ओती। नेक्स्ट पर आ जाओ, 21 पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प है, उसमें से उस विकल्प का चयन करना जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प। तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है? प्रकाश होता है। तो यहां आपका ए जवाब हो जाए। क्लास को शेयर कर रहे हो ना, लाइक भी कर रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ जाना भाई। ये चैनल मेरा नहीं है, ये आपका है, आपके सपोर्ट से चलता है। नेक्स्ट पर आ जाओ और देखिए, बीएसएफ ट्रेडमैन की सारी क्लासें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। रोज शाम को 6 बजे मैथ की क्लास, 7 बजे जीके, 8 बजे रीजनिंग और 9 बजे हिंदी। ये चारों क्लासें उपलब्ध है। इसके अलावा हर संडे को आप हमारे गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन ऐप पर फ्री के अंदर मॉक टेस्ट दे सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब देखिए, एक गद्यांश है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 4 क्वेश्चन है इसके। अमृत पहले पढ़ लेते हैं। अमृत तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में समाया हुआ है। जरूरत तो उसे जानने की, इस काया के अंदर भरपूर अमृत है। गुरु के शब्द पर विचार करके ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। जो प्रभु की खोज करते हैं वह इस अमृत को देह से ही प्राप्त करते हैं, लेकिन गुरु के शब्द पर विचार न कर पाने के कारण अज्ञानी जीव व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। इस शरीर के 9 द्वार है, परंतु इन 9 द्वारों में से हमें अमृत प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वह 10वें द्वार में स्थित है। मनुष्य 9 द्वारों के रहस्य को तो जानता है, परंतु गुरु रूपी 10वें गुरु को भूल जाता है। गुरु का कार्य उस द्वार को प्रकट करना है। यदि अंतर में परमपिता से हमें प्रेम है, परमपिता परमात्मा से हमें प्रेम है, परंतु जब तक हमें परमात्मा के दर्शन नहीं होते, हम तब तक अमृत पान नहीं करते। ये गद्यांश आया है आपकी एग्जाम में। अब इसके जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन बन रहे हैं कि अनुच्छेद के अनुसार 10वां द्वार क्या है? 9 द्वार मनुष्य जानता है, 10वां द्वार जानता नहीं है, जो गुरु है। तो आपका सी जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प काया का समानार्थी शब्द नहीं है? काया का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तनु काया होता है, देह काया, शरीर काया, मुख काया नहीं होती, डी हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नष्ट का विलोम शब्द नहीं है? नष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? आरंभ, निर्माण, उत्थान, ध्वंस। ध्वंस है, ये नष्ट का विलोम नहीं है। जबकि आरंभ, निर्माण, उत्थान ये सारे नष्ट के विलोम। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक बताइए।
तो इस अनुच्छेद का शीर्षक क्या है? परमात्मा का घर, अज्ञानी जीवन, अमृत का रहस्य, 10वां द्वार। तो मेरे लाडलो, इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक है, वो अमृत का रहस्य। तो ये हिंदी के 25 वो क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में 28 अगस्त 2023 वाले पेपर में आए। जल्द आपको जीके, मैथ और रीजनिंग का पार्ट भी उपलब्ध करवाएंगे। क्वेश्चन की क्वालिटी आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक बनता है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बीएसएफ ट्रेडमैन की संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है निःशुल्क। लाइव क्लासों का समय बता देता हूं। शाम को 6 बजे आपका मैथ का क्लास, 7 बजे आपका जीके, 8 बजे आपका रीजनिंग, 9 बजे आपका हिंदी जो मैं लेके आता हूं। यानी जो भी क्लास है आपको उपलब्ध करवाई जा रही है वो विषय विशेषज्ञों द्वारा, जो मतलब एक वो टीचर है जिन्हें, हर टीचर को 10 साल प्लस का अनुभव है। जीके वाले सर है उनको लगभग 18 साल का अनुभव है। तो आइए हमारी टीम से जुड़िए। वादा हमारा है, वर्दी तो हर हाल में पाना है। आपका सपना हमारा सपना होगा। जय हिंद।